नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 25 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मृतं कुरुनिति। श्लोक संख्या 25 भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का हिस्सा है। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। इस श्लोक का संदेश है कि अर्जुन को अपने संकोच और भ्रम से बाहर आकर धर्मयुद्ध में भाग लेना चाहिए। श्लोक का विवरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह सामने जो दृश्य देख रहे हैं वह सभी लोग जिन्हें वे जानते हैं वे एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य कौरव सेनापति शामिल हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह यह दृश्य देखें जिसमें उनके रिश्तेदार, गुरु और मित्र युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अनुभव दिलाने की कोशिश की कि यह युद्ध एक नश्वर रूप से होगा और इसे किसी भी भावुकता या मोह से ऊपर उठकर देखना आवश्यक है। यह श्लोक युद्ध की वास्तविकता को समझाने का एक प्रयास है। श्लोक का भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक में यह संदेश निहित है कि युद्ध और धर्म की राह पर चलने के लिए किसी प्रकार के मोह या भावनाओं को किनारे रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिखाने का प्रयास किया कि युद्ध में जो लोग शामिल हैं उन पर मोह करना उचित नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए इस युद्ध में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और अर्जुन को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो लोग इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं वे सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इस युद्ध से बचकर नहीं जा सकता। उनका कर्तव्य है कि वे युद्ध में सम्मिलित होकर धर्म की विजय के लिए युद्ध करें। मोह का त्याग। श्लोक यह सिखाता है कि किसी भी प्रकार के मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। धर्मयुद्ध। यह श्लोक यह भी बताता है कि धर्मयुद्ध को युद्ध की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कर्तव्य का पालन। अर्जुन को यह समझाया गया कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोह और भयों को छोड़कर युद्ध में भाग लेना चाहिए। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मृतं कुरुनिति। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संबोधित करते समय कहा गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कौरव सेना के सभी महान योद्धाओं को देखने के लिए कहते हैं जिससे अर्जुन को अपनी स्थिति का भान हो सके और वे अपने कर्तव्य को समझें। यह श्लोक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में आता है और इसका गहरा नैतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण है। नैतिक दृष्टिकोण। नैतिकता किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल आधार होती है। यह श्लोक नैतिकता के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है जो जीवन में सही और गलत को समझने में मदद करते हैं। कर्तव्य परायणता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। अर्जुन एक योद्धा हैं और उनके लिए युद्ध करना ही धर्म है। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सही मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। मोह का त्याग। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने गुरु, परिवार और सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध से पीछे हटने की सोचते हैं। श्री कृष्ण उन्हें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह मोह एक मानसिक भ्रम है। इसी प्रकार जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपने मन को संयमित रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। धर्म और अधर्म। यह श्लोक धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अर्जुन के मन में संदेह था कि अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना क्या उचित है।
लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि धर्म की रक्षा के लिए यह करना आवश्यक है तो इसे अवश्य करना चाहिए। यह सिखाता है कि हमें सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। यह श्लोक हमें जीवन की कई व्यक्तिगत शिक्षाएं प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने प्रियजनों को देखते हैं तो वे दुविधा में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देते हैं। यह दर्शाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और फिर उचित कदम उठाना चाहिए। मानसिक दृढ़ता। यह श्लोक मानसिक रूप से मजबूत होने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन में बड़े फैसले लेते हैं तो हमें भावनाओं से अधिक अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। अर्जुन का मोह यही दर्शाता है कि भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं, लेकिन हमें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। कई बार जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जिनका प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सही निर्णय वही होता है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। आत्मसंशय का निवारण। कभी कभी हम अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं। अर्जुन भी इसी स्थिति में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि आत्मसंशय को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में सही और गलत की पहचान, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यह श्लोक सामाजिक दृष्टिकोण से भी कई शिक्षाएं प्रदान करता है। नेतृत्व और प्रेरणा। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शक भी हैं। वे अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि समाज में एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने अनुयायियों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। न्याय की स्थापना। इस श्लोक में युद्ध को केवल एक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि न्याय की स्थापना के रूप में देखा जाता है। समाज में अन्याय और अधर्म को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यही संदेश श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि समाज में हर व्यक्ति की एक भूमिका होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो इससे संपूर्ण समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। संघर्ष का महत्व। कभी कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। महाभारत का युद्ध केवल सत्ता का युद्ध नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। समाज में भी यदि हमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो हमें अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से संघर्ष करना होगा। मोह और पक्षपात से बचाव। अर्जुन अपने परिवार और संबंधियों के प्रति अत्यधिक मोह रखते थे जिससे वे न्यायपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी सामाजिक कार्य में मोह और पक्षपात को छोड़कर निष्पक्ष रहना आवश्यक है। जब तक हम निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। निष्कर्ष। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जीवन में मोह और भावनाओं के अतिरेक से बचना चाहिए। आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। समाज में अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, नैतिक और सामाजिक रूप से लाभकारी बना सकते हैं। यह श्लोक हमें सही निर्णय लेने, आत्मनिरीक्षण करने
और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।